22 जून को पूरे विश्व में बनेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सबसे बड़ा रिकॉर्ड। हाथ मलते रह जाएंगे राहुल जब विश्व के सबसे बड़े पार्लियामेंट में गरजेंगे नमो। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के पार्लियामेंट से जब मोदी लगाएंगे शेर की तरह दहाड़, तो नरेंद्र मोदी पर टिकेगी दुनिया भर की नजरें। दहाड़ सुन सहम जाएगा चीन, कांप उठेगा पाकिस्तान। भारत की शान में लगेंगे चार चांद जब नरेंद्र मोदी के संदेश, उनके विचारों को सुनेंगे विश्व के सबसे विकसित देश के नेता। एक तरफ भारत के बाहर जाकर राहुल अपने ही देश के नेता को कर रहे शर्मिंदा, तो दूसरी तरफ पूरे विश्व में बजती है जिसकी तूती उस देश के नेता नरेंद्र मोदी पर है फिदा। जो काम कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया वो मोदी करके दिखाएंगे। भारत का डंका एक बार फिर से पूरी दुनिया में बजाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूं तो कई बार देश का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज कराया है, चाहे बात कोरोना काल की हो, देश की अर्थव्यवस्था की हो या फिर विश्व के तमाम ताकतवर देश के साथ अच्छे रिश्तों की हो। नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है जो अच्छे अच्छे देश या कोई बड़ा नेता भी नहीं कर सका। एक बार फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कुछ ऐसा करने वाले हैं जो भारत की शान में चार चांद लगा देगा, उसका अभिमान बढ़ा देगा, दुश्मन देश की बोलती बंद कर देगा। इतना ही नहीं, भारत में बैठे विपक्ष की नींद उड़ा देगा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुतबे को पूरे विश्व में और ज्यादा बढ़ा देगा, देश के ताकतवर नेता के रूप में उन्हें स्थापित कर देगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। 22 जून ये वो तारीख है जो भारत के इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगी, जब नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े नेताओं के सामने सबसे बड़े पार्लियामेंट में गरजेंगे, तो उनके संदेश, उनके विचारों को पूरा विश्व सुनेगा, पाकिस्तान कांप जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को दोबारा संबोधित करेंगे, और यह भारत के लिए बेहद गौरवान्वित क्षण होगा। इससे पहले भी पीएम मोदी ने 8 जून 2016 को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी से पहले भी भारत के कई प्रधानमंत्रियों ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया है। भारत के पूर्व पीएम राजीव गांधी, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। लेकिन ऐसा दोबारा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। बता दें कि मोदी के पहले गिने चुने वैश्विक नेताओं को ही अमेरिकी कांग्रेस को एक से ज्यादा बार संबोधित करने का मौका मिला, जिसमें इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू और ब्रिटेन के पूर्व पीएम विंस्टन चर्चिल तीन बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित कर चुके हैं। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला और इजराइल के पूर्व पीएम यस्तिक राबिन ने दो बार अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सभा को संबोधित किया। बता दें कि नरेंद्र मोदी अमेरिकी पार्लियामेंट में भारत के भविष्य को लेकर अपने सोच और दोनों देशों के समक्ष वैश्विक चुनौतियों के बारे में बताएंगे, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति सहित कई बड़े नेताओं के साथ पूरा विश्व सुनेगा। बताते चले कि नरेंद्र मोदी को भेजे गए निमंत्रण पत्र में लिखा गया है कि आपने पूर्व में कांग्रेस की संयुक्त अधिवेशन को जब संबोधित किया था, उस वक्त भारत और अमेरिका की दोस्ती पर गहरा असर पड़ा। हम आपको एक बार फिर संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के लिए आपको आमंत्रित करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। बयान में यह भी कहा गया कि यह संबोधन संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच स्थायी मित्रता के जश्न का अवसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 22 जून को अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करेंगे। साथ ही वो पीएम मोदी के सम्मान में रात्रि भोज भी देंगे। हम सभी ने अमेरिका और भारत की पनपती दोस्ती को देखा है। जब जो बाइडेन ने पीछे से आकर नरेंद्र मोदी को बड़े ही दोस्ताना अंदाज में गले लगाया था, तो सभी की आंखें खुली रह गई थी। इसके पहले भी नरेंद्र मोदी का वो खूब तारीफ कर चुके हैं। इतना ही नहीं, वो क्वाड की बैठक में तो नमो के ऑटोग्राफ तक उन्होंने मांगे थे। नरेंद्र मोदी की शालीनता, उनकी बातचीत और उनके व्यवहार के दीवाने विश्व के कई बड़े नेता हैं, जो अक्सर अपने प्रेम का इजहार उनसे कई बड़े मंचों पर कर चुके हैं। और ये हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उनकी वाहवाही हो रही है।